हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छे से। गाइस वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और 15 अगस्त के बाद ये व्लॉग पहला आ रहा है आफ्टर 15 अगस्त। और बीच में मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मूड ठीक नहीं था मेरा। और जैसे कि आप देख ही रहे होगे मेरा रूम, तो भाई मैं आ गई हूँ वापस अपने घर से। और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ। 3-4 दिन हो गए मुझे आए हुए, बट स्टिल अभी तक भी मेरा मन नहीं लग रहा है। पर कोई बात नहीं, फिर से चली जाऊँगी मैं तो यार, इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो यार थोड़े दिन तो रुकना पड़ता है ना। तो इसीलिए अभी नहीं लग रहा मन यार। पर कोई नहीं, लग जाता है मन थोड़ी देर में अपने आप। तो और बताओ, आपका रक्षाबंधन कैसा गया। और मैंने रक्षाबंधन का व्लॉग नहीं किया था, बट मेरे पास क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं, तो ज़रूर डालूंगी, चाहे शॉर्ट्स में ही डालूं। और कमेंट्स में बताना कि आपको रक्षाबंधन पे क्या क्या गिफ्ट मिला। और मुझे जो मिला है वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उसके लिए बनाएंगे अलग से एक व्लॉग, है ना। तो उसी में ही बताऊंगी। और भाई पीछे वाले कपड़ों को करना इग्नोर, क्योंकि वो मैंने अभी वॉश किए, मतलब सुबह ही वॉश किए थे। तो जस्ट अभी उतार के लेके आई हूँ और अभी उनको फोल्ड करके अलमीरा में रखना बाकी है। वो मैं अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि आधे कपड़े अभी भी गीले हैं, वो बाहर हैं। तो जब वो सूख जाएंगे तो साथ में ही हम फोल्ड करेंगे। बाकी शॉवर ले लेता मैंने शाम का, सुबह का सुबह ले लिया, अभी शाम का लिया है ना। तो और हस्बैंड अभी जॉब से नहीं आए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। जब वो जॉब से आ जाएंगे फिर करेंगे हम माता रानी की पूजा। पहले वो टावर लेंगे, उसके बाद करेंगे माता रानी की पूजा। और भाई दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग विद माई ब्यूटीफुल मिरर। और आई लव माई मिरर वेरी मच। मुझे अपने मिरर से बहुत प्यार है। और मिरर से क्या, मुझे अपनी हर चीज़ से बहुत प्यार है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी। और कोई उसकी कॉपी करता है ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है, बहुत बहुत गुस्सा आता है। मतलब मेरे बाद कोई मेरे जैसी सेम चीज़ लेके आता है ना, मुझे इतना बहुत ही गुस्सा आता है मुझे। पर कोई नहीं यार, लोगों की सोच लोगों के साथ। अब जिन्हें कॉपी करना ही अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। जिन्हें दूसरों की कॉपी करना, नकल करना पसंद है, उनके पास अपनी कोई चॉइस नहीं है, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इग्नोर करती हूँ मैं, ऐसे लोगों को दूर फेंकती हूँ। और ये देखो मेरी मेहंदी रक्षाबंधन की। आप पता है आपको, जिस दिन मैंने मेहंदी लगवाई थी, रक्षाबंधन से एक शाम पहले मैंने मेहंदी लगवाई थी। घर पे ही आए थे वो भैया लगाने के लिए, और मैंने मेहंदी लगवा ली। तब तक मेरी मम्मी ना रक्षाबंधन एक रात पहले ही सेलिब्रेट करके आ गई थी, एक दिन पहले ही, मेरी वजह से। क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन मुझे वापस आना था, तो इसलिए वो एक रात पहले ही चली, एक शाम पहले ही चली गई थी, और उसी दिन वापस आ गई थी, मतलब संडे को ही, क्योंकि रक्षाबंधन तो मंडे का था। तो वो संडे को ही गई और संडे को ही वापस आ गई। और मेरा भाई गया था मम्मी के साथ, पापा थे मेरे पास, मतलब पापा और मैं घर पे थे, और मेरा भाई और मम्मी गए थे मामा के यहाँ। तो जब मैंने मेहंदी लगवा ली रात को, तो मैं उससे कहने लगी, मैंने कहा देख अब मैंने मेहंदी लगवाई है तेरे लिए, क्योंकि रक्षाबंधन तो भाई भाइयों के लिए होता है, तो भाइयों के लिए तो मेहंदी लगेगी, है ना। तो मैं उससे कहने लगी, दे अगर ये मेहंदी नहीं काली हुई तो तू देख लियो, अगर जब मेहंदी काली हो गई इसका मतलब तू मेरे से प्यार करता है, अगर जब नहीं हुई तो मतलब तू नहीं करता, ठीक है। तो हम सुबह को उठे, और रक्षाबंधन की तो उसकी छुट्टी थी स्कूल की। तो मैं बैठी हुई थी, सॉरी गाइज। तो मेरी मेहंदी देख के पता क्या कहते हैं, ये देख तेरी मेहंदी कितनी काली हो गई, मैं तो ऐसे कितना प्यार करता हूँ। तो मेरी मम्मी है ना हंसने लगी। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी मैंने इसको रात को ऐसे बोल के सोई थी, तो इसलिए ऐसे ही बोल रहा है। और हम दोनों को बहुत हंसी आई और अच्छा भी लगा, है ना। भाई भाइयों का प्यार भी बहुत ज़रूरी होता है, और भाइयों के लिए बहन और बहन के लिए भाई, दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। पर कोई बात नहीं यार, जिनके पास सिर्फ बहनें होती है वो भी तो साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं ना। तो रक्षाबंधन तो सभी के लिए बहुत स्पेशल होता है। तो सभी बताना मुझे कमेंट्स में कि आपका रक्षाबंधन कैसा गया। हमने तो यार उसे बड़ी मुश्किल से भगवान से मांगा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है।
वो है 9 का, होएगा वैसे सितंबर में, नेक्स्ट मंथ 21 को, और मैं हो चुकी 19 की। हम दोनों के बीच में 10 ईयर्स 3 मंथ्स का एज डिफरेंस है। बहुत छोटा है वो मेरे से, बहुत लेट हुआ है। जब हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे तब गॉड गिफ्टेड है वो हमारे लिए, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, चाहे मैं उससे कितनी भी बड़ी हूँ और वो मेरे से कितना भी छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों वैसे ही लड़ते हैं, वैसे ही एक दूसरे को मारते हैं जैसे बहन भाई एक दूसरे के साथ करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे मारता भी है तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत अपनी लाइफ के 10 ईयर्स और 3 मंथ्स तक मैंने ये सब मिस किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कोई शिकायत भी नहीं होती, बस वो ऐसा ही रहे और पढ़ता लिखता रहे और खुश रहे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बस यही चाहती हूँ, है ना। वो कोई गिफ्ट दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कभी पड़ेगा भी नहीं, चाहे उसकी शादी हो। लोग कहते हैं कि शादी के बाद तो बहन भाई से ज़रूरी मांगते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शादी भी हो जाएगी तब भी ऐसा ही रहेगा, वो दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है बस काफ़ी है मेरे लिए, इतना ही। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक लिए बाय बाय। आ जाओ भाई, चाय पी लो, शाम की चाय बहुत स्पेशल होती है ना। सुबह की और शाम की चाय तो बहुत स्पेशल होती है, दिन में कुछ मिले ना मिले, बस एक तो सुबह को और एक शाम को चाय मिल जाए भाई। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं चाय से, मतलब हर टाइम हर टाइम हर टाइम चाय चाय चाय, नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ दिन में 2 बारी चाय चाहिए होती है, एक तो सुबह को और एक शाम को, मतलब मुझे ना 2 बारी क्रेविंग होती है चाय की, एक तो सुबह की होती है और शाम को, तो और उसी चाय में यार टेस्ट आता है, मतलब ये हर टाइम चाय पीता रहो ना, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता मुझे। तो आ जाओ चाय पी लो, और मुझे तो चाय पीने में मज़ा आता है, क्योंकि अभी तो एसी चल रहा है ना, तो बड़ा ठंडा वाला माहौल हो रहा है। फ़ैन मैंने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि आवाज़ आती है यार फिर फ़ैन की ना व्लॉग में, तो इस वजह से मैं ऑफ़ कर देती हूँ और एसी ऑन कर लेती हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में चाय पी के। चाय तो मैंने पी ली थी और अब मैं खाऊंगी मिठाई, क्योंकि यार मेरा ना कुछ मीठा सा खाने का मन करता था, दिन में एक बार ही करता है, वैसे मुझे मीठा नहीं पसंद है, बस 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं और वही मैं खाती हूँ। और देखूँगी सबके साथ टीवी थोड़ा सा, और आपसे करनी मुझे एक ज़रूरी बात फॉर फ्रेशर्स, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइस आई एम बैक, और मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मुझे फ्रेशर्स से ज़रूरी बात करनी है। तो बात ये है गाइस कि अब 12th के बाद कुछ तो सोचा होगा ना क्या बनना है, तो फिर कॉलेज में भी एडमिशन लोगे, तो सबको पता ही होगा कि कॉलेज के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, और SOL मतलब सोल वालों के लिए 31 अगस्त इज़ द लास्ट डेट ऑफ और एडमिशन। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए, अपने एडमिशन्स अप्लाई करिए एंड अपने एडमिशन्स लीजिए, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो और डॉक्यूमेंट्स उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो भाई मुझे तो डॉक्यूमेंट्स में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सारे हैं मेरे पास, बट बताया था जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में कि पासबुक चाहिए, उसके लिए KYC करानी है, बट अब मुझे पता चला कि ब्लड रिलेशन में हम किसी की भी लगा सकते हैं, अपने फादर की, अपनी मदर की। सो मैं तो अपने फादर की लगा दूँगी, बाद में KYC कराऊँगी, बिकॉज लास्ट डेट बहुत ही पास है। और अब ये हो गया कि आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं है। सो मुझे अपना आधार कार्ड में नंबर लिंक कराना है, और उसके लिए अभी तक भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि मशीन नहीं आ रही थी रक्षाबंधन की वजह से। तो अब कल दोबारा जाके देखूँगी, हो जाए तो, बिकॉज़ जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही है यार। कहते हैं कि 16 वालों के लिए तो जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है, बट कोई श्योरिटी नहीं है ना कि एक्सटेंड होगी या नहीं, बिकॉज अभी तक तो जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त ही है। सो जिन्होंने अभी तक एडमिशन्स नहीं अप्लाई किए हैं, जल्दी जाइए अप्लाई कीजिए और जल्दी एडमिशन्स लीजिए, और पढ़िए लिखिए नहीं, पढ़िए लिखिए, स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए अपनी, बिकॉज कुछ नहीं है यार, बस पढ़ो लिखो और कुछ बनो, अच्छा करो,
लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, बिकॉज गर्ल्स के लिए सक्सेसफुल होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वैसे सक्सेसफुल होना तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी हो। तो ज़रूर अपने एडमिशन्स कराइए जल्दी जल्दी, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि एक्सटेंड हो जाएगी, बिकॉज अभी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक्सटेंड होगी ही होगी। तो ये तो सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ एक्सटेंड हो जाती हैं, वैसे कोई इट्स नॉट अ बिग डील कि नहीं होगी, हो जाती है। बट अभी तक तो जो है वो है, तो उस हिसाब से आप चलिए। और ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर कॉलेज लाइफ, और आई होप सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, और होना भी चाहिए, बिकॉज़ कई सालों की मेहनत होती है और बहुत टाइम लगता है यहाँ तक आने में, कॉलेज तक आने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं लाइफ में, और कभी हमारी पोजीशन बिल्कुल डाउन पे चली जाती है, कभी बिल्कुल ऊपर चली जाती है, और उसके कुछ रीज़न्स हमारे फैमिली इश्यूज भी बन जाते हैं कभी कभी कुछ बच्चों के लिए। तो इग्नोर करो यार सारी चीज़ों को, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि एट दी एंड कोई नहीं काम आता, सिर्फ आपकी स्टडीज़ ही आपके काम आती हैं। तो पढ़िए और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, बस मैं तो यही कहूँगी। और यही थी जो मुझे बात आपसे करनी थी, फ्रेशर्स से करनी थी। सो बस इतना ही कहना था गाइस, और इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रक्षाबंधन की क्या क्या शॉपिंग्स हुई हैं, और आपका जो फेस्टिवल है रक्षाबंधन, बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है, वो आपका कैसा गया। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।